Good morning, students, and welcome to class 4th EVS. We continue our chapter reading. In previous class, I tell you about weaver and potter. Weavers are those persons who make clothes on a loom, and potters are those persons who make pots with clay on a wheel. Today we are learn about teacher. I am your teacher. I teaches you. So a teacher have ability to teach any other student. The qualification of teacher is B.Ed. After graduation they do B.Ed and get degree of teaching and training of teaching from college. Then read. Teacher. Mr. Sunit Verma is a teacher. He teaches the students in a school. He did B.Ed. Which degree? B.Ed. After doing his graduation from a government college to become a teacher. मैंने अभी आपको बताया टीचर बनने के लिए B.Ed की पढ़ाई करनी पड़ती है. B.Ed में पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाती है कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना होता है, उनको हम कैसे समझें. देन कॉबलर. ए कॉबलर हु मेंड्स अवर शूज़. देखो इधर, जो हमारे टूटे फूटे शूज़ को सही करता है वो कॉबलर होता है. ए पर्सन हु मेंड्स अवर शूज़ एंड मेक्स फुटवियर. So here, cobbler. Mr. Karan is a cobbler. He mends shoes and makes footwears. He repairs purses and bags also. Karan has learnt this work from his father. ठीक है, मैंने ये कल भी बताया था कि कुछ स्किल्स बच्चे अपने पेरेंट्स से सीख लेते हैं. जब वो उनका वर्क में हेल्प करते हैं तो उससे सीख लेते हैं. ऐसे ही करण ने भी कॉबलर का वर्क अपने पापा से सीखा था. देन डॉक्टर. बट प्रोफेशनल जो वर्क होता है वो स्किल पेरेंट्स से नहीं सीखी जाती है, उसको पढ़ाई करके ट्रेनिंग करके सीखा जाता है. डॉक्टर. ऋषभ इज़ ए डॉक्टर. ही वर्क्स इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल. ही एग्जामाइंस सिक पीपल. डॉक्टर की ड्यूटी क्या होती है कि वो सिक पीपल को चेक करता है, उसको एग्जामाइन करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, मेडिसिन देता है. ठीक है. ही एग्जामाइंस सिक पीपल एंड एडवाइजेस देम विच मेडिसिन्स टू टेक. ही वेंट टू अ मेडिकल कॉलेज टू स्टडी मेडिसिन. वो मेडिकल कॉलेज में गया और मेडिसिन के बारे में उसने पढ़ाई की. देन नर्स. Nurse. Uma is a nurse. She take cares of patient. Patient जब वार्ड में एडमिट हो जाता है तो उसकी केयरिंग करने के लिए वहाँ पे नर्स होती है. वो उसको टाइम टू टाइम मेडिसिन देती है, खाना खिलाती है और उसका पूरा ध्यान रखती है. ठीक है. एंड गिव्स देम मेडिसिन. पायलट. पायलट. ही फ्लाइज एरोप्लेन. विपुल इज ए पायलट. He flies aeroplanes. He learned to fly aeroplane in flying club. उसने एरोप्लेन को उड़ाना किससे सीखा? फ्लाइंग क्लब के अंदर ट्रेनिंग में. His wife is an air hostess. She looks after the comfort of passenger in aeroplane. एयर होस्टेस और पायलट दोनों एरोप्लेन में रहते हैं. पायलट एरोप्लेन को फ्लाई करवाता है और एयर होस्टेस उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स की हेल्प के लिए होती है. वो उनके बारे में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करती है. देन वाशरमैन. सूरज इज़ ए वाशरमैन. अ पर्सन हु वॉशेस अवर क्लोथ इज कॉल्ड वाशरमैन. ही वॉशेस अवर क्लोथ एंड हैज़ एन आयरन टू प्रेस देम. His wife helps him in his work. When Suraj was in village, he was a farmer. He had no work in village. He came to city and learnt this work with practice.
जब वो गांव में रहता था ना सूरज, तो उसके पास कोई वर्क नहीं था, तो उसने अपनी अर्निंग्स के लिए शहर में आके वाशरमैन का काम सीखा और उसको करने लगा। तो आया समझ में कि हमें कोई भी चीज़ किससे पता चलती है, या तो हम उसकी ट्रेनिंग लें या हमें वो स्किल होनी चाहिए, या फिर हमारे पेरेंट्स से भी हमको मिलती है। दूसरा, एजुकेशन और ट्रेनिंग से भी हम वो चीज़ सीख सकते हैं। इंजीनियर। Aparna is an engineer. As a child, she loved to play with building blocks. जब वो बच्ची थी तो बिल्डिंग ब्लॉक्स के गेम्स खेलती थी। आफ्टर क्लास 12th, she cleared the entrance test and got admission in the engineering college. Now she built bridges and buildings. She believed that hard work makes everything possible. Who is engineer? Engineer is a person who builds bridges and buildings. Voluntary work. सम ऑक्यूपेशंस आर वॉलेंट्री। वॉलेंट्री के बारे में अब आप अच्छे से समझ गए कि कोरोना वॉलेंटियर कौन है। डॉक्टर, नर्सेस एंड पुलिस, जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। तो वैसे ही वॉलेंट्री वर्क जो हमें किसी से दुश्मन से बचाएं, ठीक है। पीपल इन दिस जॉब डू नॉट ऑलवेज अर्न मनी फ्रॉम द वर्क दे डू। इनको ज़रूरी नहीं है कि उस वर्क को करने के पैसे मिले। दे वर्क टू हेल्प अदर्स, दूसरों को हेल्प करने के लिए। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा था तो कुछ लोगों ने खाना भी प्रोवाइड करवाया बहुत लोगों को, किसी ने उनको मेडिसिन्स भी दी। तो ये जो वर्क किया लोगों ने बिना किसी पैसे के, इसको हम वॉलेंट्री वर्क कहते हैं। द टास्क और ड्यूटीज कैरिड आउट बाय पीपल वर्किंग इन NGOs आर एग्जाम्पल ऑफ सच ऑक्यूपेशन। NGOs are the voluntary organizations run by a group of people to help those in need. जिसको ज़रूरत होती है उनकी हेल्प करता है NGO और NGO का ग्रुप। The full form of NGO is non-government organization. मीन्स ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती है। इसमें जो सिंपल लोग होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और इकट्ठे होकर ग्रुप बना करके लोगों की हेल्प करते हैं। So read this and learn about this. Thank you.